श्री वृंदावन और श्री कृष्ण भगवान का महात्म, पद्म पुराण, पाताल खंड, पेज नंबर 551, गीता प्रेस, गोरखपुर। महादेव जी ने कहा, देवी, आप जो पूछ रही हो वह भली भांति सुनो। वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुह्य से भी गुहा, उत्तम से भी उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहाँ देवता और सिद्धों का निवास है। योगींद्र और मुनींद्र आदि भी सदा उसके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्णानंदमय रस का आश्रय है। वहाँ की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहाँ के पेड़ कल्पवृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गौएं निवास करती हैं। वहाँ की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विष्णु ही है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरंतर किशोरावस्था 15 वर्ष की उम्र बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है। ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहाँ ब्रह्म के ही स्वरूप की स्फुरना होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्मानंदमय है, ब्रह्मानंदमय है, ब्रह्मानंदमय है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्यदेव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहाँ दुख नाम का कोई भी स्थान नहीं, अर्थात वहाँ दुख का नाम भी नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। भेद और अहंकार की भी वहाँ पहुँच नहीं है। वह पूर्ण आनंदमय अमृत से भी परम अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे और महान प्रेम धन है। वहाँ प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होती है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने ही पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसा है, वहाँ के चेतन वैष्णव की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोगों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुहा से भी गुहतम, रमणीय, अविनाशी और परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। उसे भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है। अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है, जहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है। उस वृंदावन के महात्म का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। जहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से ही मोक्ष हो जाता है, उस वृंदावन के महात्म का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए हे देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो, वृंदावन का चिंतन करो तथा उसकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करती रहो। पहले बता आए हैं कि वृंदावन सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा किया करती हैं।